स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ओएनजीसी की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एंड फ्रेशर कैंडिडेट्स जो 10th या 12th पास हैं उनके लिए बेहतरीन अप्रेंटिसशिप की भर्ती जारी की गई है। 17 अक्टूबर 2025 से यहाँ पे इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं ऑनलाइन और 6 नवंबर लास्ट डेट होगी फॉर्म भरे जाने की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपका नवंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और दिसंबर के अप्रॉक्स आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पे करवा ली जाएंगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बम्पर अप्रेंटिसशिप है, बहुत ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ भर्ती जारी की गई है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना होगा कि किस तरह से आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप फॉर्म फिलअप करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना और आपका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन आइए देखते हैं डाउनलोड करके, एंड इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप फॉर्म यहाँ से कहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी। 6 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ये निकाली कहाँ कहाँ से गई, तो दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, शिवसागर, चेन्नई, सभी जो इनके स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं सभी जगहों से यहाँ पे ये भर्ती इसकी निकाली गई है। मतलब लगभग ऑल स्टेट, सभी स्टेट जो इंडिया के हैं लगभग फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको देखना होगा कि आप किस जोन से यहाँ एलिजिबल हैं, उसी जोन से आपको फॉर्म भरना होगा। इस अप्रेंटिसशिप का क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे हम बताएंगे और ये टेलीग्राम पे हम शेयर भी कर देंगे नोटिफिकेशन का पीडीएफ। चैनल पे आप जाएंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो के, तो पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दी गई है, बट आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, डोमिसाइल अपना ये सब कुछ मिला लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। ठीक है, मोर देन वर्क, एक से ज़्यादा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो किसी एक जगह ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले वर्क सेंटर है देहरादून। अब यहाँ पे जहाँ भी आपको NAPS देखने को मिले वो समझ लीजिए आपकी ITI या फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है, और जहाँ पे NATS नेट्स देखने को मिलेगी वो डिप्लोमा और बीटेक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप है। अब सबसे पहले देहरादून में आप देखें तो कोपा ट्रेड की 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10, फिटर की 10, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस की 5, लैब केमिस्ट एनालिस्ट की यहाँ पे 10, मैकेनिक डीजल की 5, सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस की 20। इसके आप नीचे आएंगे अकाउंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 15। ये देखिए यहाँ नेट से स्टार्ट हो गया ना। सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट की 5 यानी बीटेक, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा 5, प्रीमियम पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव नेट्स 10, ये सब डिप्लोमा की पोस्ट हैं। ठीक है, फिर आप आइए OVL दिल्ली। अब OVL दिल्ली में आप देखेंगे तो कोपा की 9 सीट है, फायर सेफ्टी की 1 है, सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट 5 है और अकाउंट एग्जीक्यूटिव की 5 है। ये नेट्स की भर्ती टोटल हो गई यहाँ पे 20 और यहाँ पे 120। फिर आप दिल्ली में ही आएंगे तो इलेक्ट्रीशियन की आपको यहाँ देखने को मिलेगी भर्ती टोटल 2, सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट की 15 और सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा की 2, कुल 19 सीट है। जोधपुर में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव HR की वैकेंसी मिलेगी नैप्स के थ्रू, 2 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की मिलेगी 2, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की नेट्स से मिलेगी 2, टोटल 6 सीट है, 165 हो गई आपका। ये टोटल नॉर्दर्न सेक्टर में 165 भर्ती हो गई। अब आएगा मुंबई सेक्टर। अब मुंबई सेक्टर की अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा भर्ती आप देखेंगे किसकी है, कोपा की है 96 सीट, फिर इलेक्ट्रीशियन 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 8, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर 20। इसी तरीके से आप यहाँ भर्ती देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें RAC, स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक मोटर व्हीकल की भी सीट है। कुल अगर मुंबई डिवीज़न की बात करें 352 भर्ती आपकी जारी की गई है। फिर आप पनवेल में देखेंगे तो पनवेल में आपका 15 सीट दिख जाएगा टोटल, जिसमें कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिर स्टेनो, इंग्लिश, ये सब की आपको भर्ती मिलेगी। नेक्स्ट आप नहावा का देखेंगे, यहाँ भी कोपा की एंड सब मिला के 18 सीट है। गोवा की आप देखेंगे 32 सीट है। हजीरा में अगर आप देखें तो टोटल यहाँ पे 77 है। फिर उड़ान में आप देखेंगे तो 75 है। मुंबई सेक्टर की टोटल भर्ती की बात करें तो 569 सीट यहाँ पे जारी की गई। इसमें वेल्डर, मैकेनिक RAC, मैकेनिक डीजल, सभी ट्रेड आपको ITI के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें आपका कॉम्बे है। कॉम्बे में अगर देखें टोटल तो यहाँ पे भी ITI के कई ट्रेड हैं, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। DMC भी है, कोपा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट को मैकेनिस्ट लिख दिया है, मैकेनिक डीजल है एक्चुअल में, मैकेनिक RAC है, सर्वेयर है, वेल्डर की भी है, टोटल 48 सीट। ठीक है, फिर अगेन आप बड़ोदरा में देखेंगे तो यहाँ पे भी ITI के कई ट्रेड सब मिला के 76 है।
अंकलेश्वर में अगर आप देखें तो कुल आपको भर्ती मिल जाएगी 288। ठीक है, अंकलेश्वर में 288, काफ़ी अच्छी भर्ती यहाँ पे अंकलेश्वर में देखने को मिल रही है। कई ट्रेड की यहाँ पे भर्ती ठीक ठाक है। मैकेनिक डीजल की सबसे ज़्यादा 38 सीट है। नेक्स्ट आप आएंगे अहमदाबाद का मिल जाएगा आपको। इसमें अहमदाबाद में टोटल भर्ती कितनी है? 232। यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा आप भर्ती देखेंगे तो फिटर की है 42 और इलेक्ट्रीशियन की है 36, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे भी है। मेहसाना की अगर देखें तो मेहसाना में टोटल 212 सीट है। कुल अगर देखें वेस्टर्न सेक्टर तो 856 वैकेंसी है। फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में भी यहाँ पे जोरहाट में सिर्फ 15 सीट है। फिर सिलचर आपका आ जाएगा। टोटल अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो इसमें भी कई ITI के ट्रेड एलिजिबल हैं, डिप्लोमा बीटेक भी हैं। कुल 458 भर्ती है। फिर आता है आपका साउदर्न सेक्टर, जिसमें आपका चेन्नई, काकीनाडा, फिर आपका राजामुंद्री, ठीक है, कराईकल एंड सब मिला के अगर आप देखें साउदर्न सेक्टर में 322 सीट है। फिर आपका सेंट्रल सेक्टर आएगा, जिसमें आपका अगरतला, कोलकाता, बोकारो, ये सब कुछ आएगा। इसमें टोटल भर्ती है 253। कुल वैकेंसी की बात करें तो कितनी हो गई? 2623। 2623 पोस्ट पे बम्पर अप्रेंटिसशिप यहाँ पे जारी की गई है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, वो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एज लिमिट थोड़ी कम रखी गई है, 18 साल से लेके 24 साल तक रखी गई है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 5 साल की SC ST को, 3 साल की OBC को छूट मिल जाएगी। अब ये 18 से 24 जो रखी गई, एक्चुअल में जो डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, तो इसे कहीं ना कहीं 18 से 28 अगर रहती तो बेहतर रहता, बट फिलहाल यही रखी गई यहाँ पे। अब क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट में 10th पास, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक में, कोपा में ITI कोपा, ड्राफ्टमैन सिविल में ITI ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर फिटर, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, फिर मशीनिस्ट की है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल है तो इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल अप्लाई कर सकता है। मैकेनिक डीजल है, इसमें मैकेनिक डीजल अप्लाई कर सकता है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो इसमें मेडिकल लैब MLT होता है। कार्डियोलॉजी वो कर सकते हैं। और आप नीचे हैं स्टेनो इंग्लिश में, ITI आपका स्टेनो इंग्लिश में होना चाहिए। सर्वेयर में आपके पास सर्वेयर ट्रेड में होना चाहिए। वेल्डर के केस में आपने वेल्डर से ITI किया हो, कोई भी हो चलेगा। फिर आप नीचे देखेंगे तो BCom, BSc, BBA, ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन सब का है। जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ये सब मिल रहा है उसमें आपका 3 इयर्स डिप्लोमा भी चलेगा। ठीक है, इसके साथ नीचे आप आएंगे 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल में भी आपका चलेगा। पेट्रोलियम में भी आपका जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस केस में आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब जो ITI छात्र हैं 1 से लेकर 29 तक सीरियल नंबर, वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे apprenticeshipindia.gov.in पे। और जो 30 से 39 सीरियल नंबर हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे nats.education, जो आपका MHRD नैट्स पोर्टल है उस पर करेंगे। ठीक, 17 अक्टूबर 2025 से, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो पोर्टल है ना उसी पे आपको जाके अप्लाई करना होगा फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है हम आप सबको दे देंगे। उस पर आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट रखिएगा, जिससे आपके नंबर उस पर सही अपडेट रहें, उसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपको 12,300 रुपये मिलेगा। नया रूल जो है उसके हिसाब से मिल रहा है ये। डिप्लोमा के केस में 10,900, ट्रेड अप्रेंटिस 10th या 12th में 8200 रुपये, ट्रेड अप्रेंटिस ITI के केस में 1 ईयर ट्रेड है तो 9600, और 2 इयर्स का ITI ट्रेड है तो 10,560 रुपये आपको मिलेगा। कोई लॉजिंग बोर्डिंग TA DA आपको नहीं दिया जाएगा, उसका आपको अरेंजमेंट खुद करना होगा। सिलेक्शन आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके मेरिट के बेस पे होगा, मतलब ITI डिप्लोमा या बीटेक में आपके जो नंबर हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब एक जनरल कंडीशन है, ठीक है, आपने पहले अप्रेंटिसशिप ना की हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ना हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे आपका ITI का जो रिजल्ट है 6 नवंबर 2025 जैसे है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन वो 3 साल के अंदर ही आना चाहिए, मतलब 3 साल से ज़्यादा आपको पास किए ना हुआ हो तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक पहले से मेंशन कर दिया गया है, यानी जैसे 25 है तो 23, 24, 25 इसमें आपका रिजल्ट आया तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 21 या 22 में आप पास आउट हैं, आप इसका फॉर्म मत भरिएगा, आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट देके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जैसा हमने बताया रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ठीक,
ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। नैप्स जो है उसके लिए आपको इस पे जाना है। 16 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 1 से लेकर 29 तक का सीरियल नंबर उस पर रहेगा, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। MHRD नेट्स पे 30 से 39 तक का शो करेगा, उस पर आपको भरना है। 17-10 से रहेगा ये, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप जब ये फॉर्म भर देंगे, जो सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होगी वो ONGCapprenticeship.ONGC.co.in एंड आपकी मेल ID पे बता दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे कब कब होगा, तो 16 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6 नवंबर तक भरे जाएंगे, 26 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक और चीज़ देख लीजिए, एनेक्सर 1, जैसे आप देहरादून वाला डिवीज़न था, देहरादून का अगर है तो उत्तराखंड यहाँ पे है, तो उत्तराखंड के सभी ज़िले के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली है NCR, तो दिल्ली आपका NCR रीजन का सभी डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जोधपुर है राजस्थान, तो राजस्थान के सभी ज़िले फॉर्म भर सकते हैं। गोवा सभी ज़िले फॉर्म भर सकते हैं। हजीरा वाली भर्ती उसमें गुजरात स्टेट है, जिसमें सूरत, नवसारी, तापी, डांग एंड वलसाड के अगर आप रहने वाले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह आप अगर मुंबई में देखें तो मुंबई में आपने महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, बट उड़ान में महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उनको प्रेफरेंस मिलेगा। पनवेल में सभी ज़िले भर सकते हैं, नहावा में सभी ज़िले भर सकते हैं, अहमदाबाद गुजरात सभी ज़िले भर सकते हैं गुजरात के यहाँ पे। अब आते हैं बारी झारखंड की, तो झारखंड के सिर्फ बोकारो डिस्ट्रिक्ट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। कॉम्बेक गुजरात में गुजरात के सारे ज़िले फॉर्म भर सकते हैं। आसाम के सारे ज़िले फॉर्म भर सकते हैं। तमिलनाडु के सारे ज़िले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश काकीनाडा की जो वैकेंसी उसमें आंध्र प्रदेश के सभी ज़िले फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप देखें तो कराईकल की अगर बात करें तो इसमें ये डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग देख के भरिएगा। अगरतला त्रिपुरा के सभी फॉर्म भर सकते हैं। कोलकाता में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के सभी ज़िले के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती है वो तो सबकी है, बट यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो बिहार और यूपी के छात्र जो हैं इसमें फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते ONGC में, ठीक है। NCR रीजन में जो यूपी के कुछ लोग आते होंगे वो तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बिहार, यूपी, इसके अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जिन्हें यहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा। जैसे MP का भी आपको मौका कहीं नहीं दिख रहा होगा इसमें, यूपी का कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। बिहार के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई स्टेट ऐसे हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु तो है यहाँ पे, कर्नाटका के छात्र भी यहाँ पे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। कई ऐसे स्टेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टेट को मौका मिला भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से वर्क सेंटर में कहाँ भर्ती है। आप उस स्टेट से, उस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसी के बेसिस पे आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम बना के दे देंगे। थैंक यू।